बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, हमेशा अखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। रात को वज़ू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करो, पेट की सफाई हो जाती है। जो ज़्यादा पानी पीता है वो ज़्यादा ताकतवर होगा। नहार मुँह अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश होगा और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। डिप्रेशन में मुब्तला लोगों के अंदर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। धूप में निकलने की वजह से आपका रंग सांवला पड़ जाता है। इसके लिए थोड़ा सा अंगूर चेहरे पर लगा लो, खुश्क होने के बाद चेहरा धो लो, चेहरा साफ हो जाएगा। मछली खाने के बाद 6 से 8 घंटे बाद दूध का इस्तेमाल करें। दूध पीकर मछली खा लेने से दिमाग तेज़ होता है। नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। कामयाब लोग अपने होंठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रखने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल को हल करने के लिए। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाएगा। ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द होगा। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगे, चेहरे पर खीरा रगड़ लो, चंद ही दिनों में चेहरा जवान और तरोताज़ा नज़र आने लगेगा। दांतों से नाखून काटोगे, नज़र कमज़ोर हो जाती है। मोटी औरत नाक में नींबू का रस डाल ले, हफ्ते में वज़न कम हो जाएगा। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना इस बात की दलील है कि इंसान को इज़्ज़त और दौलत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। अगर आप बुढ़ापे में जवान नज़र आना चाहते हैं, 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। कलेजी खाने से खून में इजाफा होता है। अपनी आंखों को मलते रहने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। जो लोग दूध नहीं पीते, इनके कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में ही हिल जाते हैं। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी तौर पर हजम हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर इसका थोड़ा सा दूध शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरा का रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खा लें। कलवंजी को पीसकर मक्खन मिलाकर खाने से मैदे की खुश्की ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह भिगोई हुई अंजीर शहद के साथ खाने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जो औरतें बूढ़ी नज़र आने लगें वो दही के अंदर अनार का रस मिलाकर खा लें, जवान नज़र आने लगेंगी। ठंडा पानी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। हमेशा कम मसाले और मिर्चें इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। चेहरे पर पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी का मसाज करें, दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। मौसम के मुताबिक ताज़ा सब्जियां और फल खाने से दिल की बीमारी नहीं होती। अगर आप सुबह नहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में डालकर पी लेते हैं, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा और डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। जिस घर में औरतें हाथ से कपड़े धोती हैं, इस घर में 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, हाथ से कपड़े धोने से रंजोगम और मलाल भी दूर हो जाता है। सोते वक्त चारपाई के नीचे नीम के ताज़ा पत्ते रख कर सो जाएं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाने से पट्टे ज़िंदगी भर मजबूत रहते हैं। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। दुनिया में खोकर तुमने अपने लिए बोझ बना लिया है, इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। अगर आपको किसी के करीब जाने से डर लगता है, उसका गुस्सा शदीद है, इसके पास जाने से पहले 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। सुबह उठते ही परिंदों के लिए ताज़ा पानी रख दें, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। खुश्क मेवाजात बादाम बेपना अहमियत के हामिल फल समझा जाता है। ये फल दुनिया के कई हिस्सों में बाकसरत तौर पर काश्त किया जाता है। बहरा रूम के अतराफ और वस्ती एशिया ममालिक में बादाम की काश्त ज़्यादा की जाती है। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना नहुसत को दूर करता है।
तमाम परिंदों में सबसे अक्ल वाला परिंदा कबूतर है। अमराज मैदा में सबसे बड़ी मर्ज मैदे की गैस है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर चुटकी भर लौंग के साथ अड़के सौंफ 1 कप ऊपर से पी जाए, सोने पर सुहागे का काम करता है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में करवा तेल लगाने से जुएँ खत्म हो जाती हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटनों के दर्द और तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करें, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग में पानी और नींबू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों में चमक आ जाती है। चाय जब भी पिएं, इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत अपनाएं। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए, इससे 1 महीने में वज़न कम हो जाएगा। जो लोग बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पुरस्कून नींद सोना चाहते हैं, सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें। इससे आपको पुरस्कून नींद आएगी। चेहरे को पानी से गीला कर फटकड़ी का मसाज करने से दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जो शख्स या गनियों 5 नमाज के बाद 80 बार पढ़ ले, किसी का मोहताज ना होगा। जब भी नहाएं, अपने नाखून पर बादाम का तेल लगाएं, इससे याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी, कमज़ोर नज़र भी तेज़ होगी। अखरोट का तेल आंखों के इर्द गिर्द पैदा होने वाले स्याह हलकों को रोकने के लिए मदद देता है। इसके इस्तेमाल से आंखों को सुकून और आराम मिलता है। दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्ते पहले जैसी मिठास नहीं रखते। पानी में काला नमक मिलाकर पीने से पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। खड़े होकर हारिश करने से हारिश मज़ीद बढ़ जाती है। पाँव की छोटी उंगली पर नारियल के तेल का मसाज करने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म। आसान इलाज। थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें, अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 बार खाने से ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी टांगों में दर्द ना जाता हो, रोज़ाना नहार मुँह 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह खा लें। आपकी टांगों में ताकत और तवानाई पैदा हो जाएगी। अगर आपको नींद ना आए, 10 से 15 मिनट अपने आप को हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। रोटी का खुश्क टुकड़ा या रज़ा को लिखकर जेब में रख लें, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। मुंह पर दाने हो या दाग धब्बे, सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि इंसान के गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान के चेहरे का नूर छीन लिया जाता है। चेहरे पर बेरौनकी छा जाती है। इसलिए सबसे पहले गुनाहों की तौबा करें, फिर अड़के गुलाब से चेहरे को धो लें। छोटे बड़ों के लिए एलर्जी का आसान नुस्खा। नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चंद कतरे पानी में मिलाकर गीले बदन पर लगाएं। तौलिया इस्तेमाल ना करें। अगर औरतें नाफ के अंदर अदरक का रस डाल लें, चंद दिनों में दुबली पतली हो जाएंगी। अगर जिगर खून ना बनाता हो, दूध पीने से कबल 1 घूंट नमकीन पानी पी लें, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। चमड़े का जूता पहनने से नज़र तेज़ होती है। रोटी चबाकर खाने से कमर का दर्द नहीं होगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी पियो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। जब आप परेशान हो या थकावट हो, अदरक वाली चाय पी लिया करें, फौरी आराम आ जाएगा। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं, हर खाने के बाद कुर्ली करें, सुबह शाम मसवाक की आदत अपनाएं। घुटनों पर वज़न डालने से ज़्यादा काम करने से घुटने नकारा हो जाते हैं। जो जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। जब इसे बगैर मांगे कोई चीज़ मिले तो इसकी कदर नहीं करता। सफ़र करना इंसान के लिए बेहतरीन है, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के खाने में प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अगर हफ्ते में 1 दिन आड़ू खाया जाए, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अंगूठे पर तेल का मसाज करने से बिनाई तेज़ होती है। जिन लोगों की आंखों में सोजन का मसला हो, गाजर का जूस बनाकर पी लें। दांत हिलते हों या खराब हो, नीम की मसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए, इनको दूध में खजूर डालकर दें, इंशाल्लाह कद बढ़ने लगेगा। अगर रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब नहीं देखते, तो इसका मतलब है आपका दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा। दोपहर को अगर गाजर खाई जाए, बदन में खून की कमी नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। सोकर उठने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करें, फिर वर्जिश करें। बगैर चीनी वाले 1 गिलास दूध में 2 खजूर 2 केले शामिल करें, ब्लेंड कर पी लें। अगर दूध पसंद ना हो, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है।
پانی میں اڑکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن کی بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی دودھ کے ساتھ کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دیتی ہے، کینسر جیسی بیماری سے لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گاجر کا جوس کا گلاس پی لیں، دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے، کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے آئل میں کسٹرڈ آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کیا کرو، اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی اور جوؤں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد ملائی ملا کر دی جائے تو جسمانی قوت اور دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کرو، جسم کا درد اور پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں، اس سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر زیتون کا تیل ناک میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا، جوانی قائم رہے گی۔ صرف 3 دن میں آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لیں، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، بالوں کو طاقت دینے کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل مکس کر کے بالوں کو لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائیں گی۔ جس کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھایا کرے، بینگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے میں پالک کے سالن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پالک کی سبزی کھانے سے وزن بہت جلد کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلتے ہیں ان کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ٹینڈے کا سالن کھائیں، آپ کو پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ یا 2 چمچ شہد ڈال کر پی لیں، آپ کے دماغ کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ رات کے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ اور اس میں لیمبو ڈال کر نہانے سے گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں، خارش کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس بالوں کو دھو لیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ ٹماٹر کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کیا جائے تو اس سے ہاضمہ بہترین ہوتا ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کا درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی والا پانی رات کو دیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہیں وہ بند گوبھی کا استعمال کریں۔ جو عورتیں رنگ ہمیشہ گوڑا رکھنا چاہتی ہیں وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ اگر آپ کسی سے بھی ڈرتے ہیں، اس کا غصہ شدید ہو، اس کے سامنے جانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے دل کے وال بند نہیں ہوتے، آپ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ صبح اٹھ کر گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آ جاتی ہیں، بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے۔ روزانہ صبح 40 منٹ چل لینے سے آپ کے وزن میں کمی آئے گی۔ دودھ میں 2 دانے کھجور ڈال کر نہار منہ پی لیں، جسم میں طاقت آئے گی، جوانی لوٹ آئے گی۔ صبح ناشتہ کرتے وقت یادداشت
बेहतरी होती है और कमज़ोरी दूर हो जाती है। नींबू की चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। चीनी वाली गर्म चाय से मसूड़े खराब हो जाते हैं। पाँव का सुन्न हो जाना गुनाहों का बढ़ जाने की अलामत है। हलाल खाना हर दुआ कबूल करने की ठोस दलील है। खट्टी चीज़ों का रस अपने बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। बगैर चीनी की चाय पियो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। रोटी खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाए तो ये समझे काले जादू की अलामत है। लौंग का मुसलसल इस्तेमाल बालों को स्याह और खूबसूरत बना देता है। अगर मसूड़ों की सूजन हो तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक डालकर कुर्ली काट लें। शकरकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। अगर रात को सोते वक्त आपको अच्छे ख्वाब आएँ तो जान लें आपके घर में कोई ना कोई खुशी आने वाली है। पिस्ता आपके मैदे को ताकत देता है, गुर्दों को साफ करता है। पेशाब में जलन की शिकायत हो तो खरबूजा खाने से तकलीफ दूर हो जाती है। नाक में तेल लगाने से डिप्रेशन कम हो जाता है। ज़्यादा नमक खाना बदन में एलर्जी कर सकता है। तोरी की सब्ज़ी बुखार में बहुत मुफीद है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।